नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है संडे का और डेट थी 31 मार्च और आज था पार्थ की छुट्टी का लास्ट डे। सुबह मैं उठ गई थी और उठने के बाद जो ब्रश वगैरह था वह हो गया था। उसके बाद फिर जो सब्जियां मैंने धोई थी तो वह भी सूख गई थी, तो सुबह से ही मैंने उनको कंटेनर में सेट कर दिया था और इनको भी फ्रिज में मैं सेट कर दूंगी। और मेरे छोटे छोटे जो काम होते हैं तो मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ। और अभी गर्मी आ गई है तो जो पंखा रहता है तो पंखा दिन भर चलता रहता है, तो इस वजह से जो टीटू मिट्टू है ना तो वह शाम को अब नहीं निकल पाते, तो इसलिए जब सुबह उठते हैं तभी जो फैन बंद रहते हैं तभी इनको बाहर भी निकालना होता है। तो बस टीटू मिट्टू आराम से बैठेंगे और मैं मेरा जो काम है तो वह भी जल्दी जल्दी फटाफट करते जाऊँगी। चाय मैंने बना ली थी, सभी ने चाय पी ली थी और जो छोटे छोटे और भी काम होते हैं तो मेरे वह भी होते जा रहे थे और झाड़ू भी मैं लगाती जा रही थी और थोड़ा थोड़ा टीटू मिट्टू के साथ भी बातें करती जा रही थी, तो इस तरीके से काम भी हो जाता है और समय का भी पता नहीं चलता। और मेरे जो काम है तो बस मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। फिर जो झाड़ू मुझे लगानी थी तो झाड़ू मैंने लगा दिया था और हस्बैंड भी टीटू मिट्टू को नहला कर ले आए थे। और झाड़ू लगने के बाद फिर हस्बैंड थोड़ा सा लेट उठे थे, तो जो बेड रह जाता है तो वह भी अभी साफ नहीं हुआ था, तो जो चादर थे तो उनको मैंने फोल्ड कर लिया था और जो बेडशीट है तो उसको भी मैं झाड़ा लूँगी और इसके बाद जो बेड भी मैं साफ़ कर दूँगी। इसके बाद फिर मैंने पोछा लगा लिया था। पोछा लगाने के बाद मैंने नहा लिया था और जो मेरा काम है तो वह बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर हस्बैंड भी आ गए थे छत से कुछ सब्जियां तोड़ के, तो बस मैं उनको भी ले लूँगी और धुलकर इनको भी रख दूँगी। और हमारे यहाँ छत पर बहुत सारी सब्जी लगी हैं और इस तरीके से फ्रेश जो वेजिटेबल होती हैं ना तो वह काफ़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि वेजिटेबल घर पर ही उगाई हुई हैं तो इस वजह से इनमें कोई केमिकल भी नहीं होता है। फिर जो मैंने फ्रूट्स रखे हुए थे फ्रिज में उनको निकाल लिया था और सभी को थोड़ा थोड़ा दे दिया था, क्योंकि घर पर सभी का ये रहता है कि यदि किसी को कोई चीज़ दो खाने को तो खाते हैं वरना नहीं खाते हैं, तो सभी को मैंने फ्रूट्स निकाल कर दे दिए थे और टीटू मिट्टू को भी दे दिए थे। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी। और आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी की सब्जी मैंने काट ली थी और कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया था तो इसमें मैं जीरे भी डाल दूंगी। जीरे डाल दिए थे, जीरे भी भुन गए थे, तो इसके बाद फिर जो लहसुन है तो लहसुन को भी मैं डाल दूंगी। सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी। फिर इसमें जो मैंने प्याज और हरी मिर्च काट कर रखी हुई थी तो उसको भी मैं डाल दूंगी। प्याज को भी थोड़ी देर तक भुनने दूंगी और प्याज थोड़ी जैसे ही भुन गई थी तो जो पत्ता गोभी मैंने काटा हुआ था तो इसको भी मैं डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी मैं हमेशा ही धीमी आंच पर ही बनाती हूँ। इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। नमक डालने के बाद फिर हरा मटर भी हम इसमें डाल दूंगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पर पकने देंगे। और साथ ही में मैंने इसमें डाले थे जो हरी वाली धनिया होती है तो उसके हरे वाले फल, सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया था, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अभी जब तक ये मिलते रहते हैं तो मैं अक्सर सब्जियों में यूज़ करती हूँ। सब्जी पकती जा रही थी और साथ में मैं टमाटर भी काटती जा रही हूँ और जो हस्बैंड सब्जियाँ तोड़ कर लाए थे तो उसमें जो हरा वाला प्याज था तो उसकी चटनी भी मैं बनाऊंगी। सब्जी भी थोड़ी थोड़ी पक गई थी तो इसके बाद जो ड्राई मसाले मुझे डालने हैं तो वह भी डाल दूंगी। ड्राई मसालों में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे। सारे मसाले डाल दिए हैं और सब्जी को थोड़ी देर तक पकने देंगे। और बस चटनी भी मैं बनाती जा रही थी। मसालेदानी में नमक भी ख़त्म हो गया था तो इसमें नमक भी मैं भर दूंगी और फिर इसके बाद जो चटनी मुझे बनानी है तो वह भी बना लूँगी। और जो फ्रेश जो वेजिटेबल होती हैं तो उनकी चटनी या सब्ज़ी कुछ भी बनाओ बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर चटनी भी पिस गई थी और साथ ही साथ जो सब्ज़ी बन रही थी तो उसको भी मैं
बीच बीच में चेक करती जा रही थी। फिर जो चटनी थी तो वह काफ़ी टेस्टी दिख रही थी और मैंने जो चटनी बनाई थी तो मैंने उसमें डाला था हरा प्याज, हरा लहसुन, हरी धनिया और मिर्ची। बस इतनी ही चीज़ों की मैंने चटनी बनाई थी। चटनी काफ़ी टेस्टी थी। फिर इसके बाद जो सब्ज़ी मैं बना रही थी वह भी बन चुकी थी। फिर जो बर्तन मुझे धुलने थे तो वह भी मैं धो लूँगी। बर्तन भी मेरे इकट्ठे हो गए थे। बर्तन को मैं साफ़ करती जा रही थी और जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी तो उसके भी जो बर्तन निकले थे तो उनको भी मैंने इकट्ठा कर लिया था, जिससे कि सारे जो बर्तन हैं तो एक साथ साफ़ हो जाएंगे। और अभी हस्बैंड के भी ऑफिस का टाइम नहीं हुआ था और मेरा बहुत सारा जो काम था तो वह हो चुका था। फिर जो बर्तन थे तो बर्तन धुल गए थे। बर्तन धुलने के बाद फिर जो अभी रोटियां रह गई हैं तो रोटियां भी मैं बना लूँगी। इसके बाद फिर आटा भी मैं तैयार कर लूँगी और आटा भी तैयार होता जा रहा था। फिर आटा तैयार होने के बाद फिर जो रोटियां मुझे बनानी है तो रोटियां भी मैं बना लूँगी। फिर रोटियां भी बनती जा रही थी। हस्बैंड भी हो गए थे थोड़ी देर में तैयार। फिर रोटियां बनती जा रही थी और रोटियां बनने के जैसे ही बन जाएंगी तो हस्बैंड को खाना भी मैं लगा दूंगी। और अभी पार्थ भी आज घर पर ही था क्योंकि इसकी जो छुट्टियां चल रही हैं तो उसका लास्ट डे था आज। फिर रोटियां भी बन गई थी। इसके बाद फिर मैं खाना भी लगा दूंगी। और आज पार्थ को ही पहले भूख लग रही थी। वैसे तो वह खाना नहीं खाता पर आज उसको सुबह से ही खाना खाने का मन करने लगा था तो आज उसको भी मैं खाना दे दूंगी। फिर पार्थ के लिए मैंने खाना लगा दिया था, साथ में हस्बैंड के लिए भी खाना लगा दिया था। और पार्थ का तो बहुत कम ऐसा रहता है कि जब उसको भूख लगती है और उसको खाना खाने का मन करता है। फिर जो थाली मैंने लगानी थी तो वह भी लगा दी थी। और खाने में आज मैंने बनाया था पत्ता गोभी की सब्जी, रोटियां, सैलेड और सिंपल दही था। और इसमें मैंने सिर्फ जीरे और काली मिर्च डाली हुई थी और नमक, बस इतनी ही चीज़ें मैंने डाली थी। खाना मैंने दे दिया था हस्बैंड को, उन्होंने खाना खा लिया था और वह चले गए थे ऑफिस। पार्थ ने भी खाना खा लिया था। फिर सभी के खाना खाने के बाद फिर जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने सिंक में इकट्ठे कर लिए थे और जो बर्तन बास्केट में थे तो उसको भी मैं सेट कर लूँगी। और मैंने एक बर्तन में पानी को भी गर्म होने के लिए रखा था क्योंकि किचन के जो कुछ कपड़े हैं, रोटियां वगैरह रखने के, तो वह भी पानी मुझे साफ करने और अच्छे से पानी गर्म हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया था और जो कपड़े मुझे डालने थे धुलने के लिए तो वह भी मैंने डाल दिए थे। जब तक जो कपड़े हैं तो वह अच्छे से उसका जो गंदगी है वह निकलेगी, तब तक जो बर्तन अभी रखे हुए हैं तो तब तक मैं बर्तनों को भी साफ कर लूँगी। फिर इसके बाद जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने साफ कर लिए थे। बर्तन साफ करने के बाद फिर किचन भी रह गई थी तो गैस चूल्हे को मैंने साफ कर लिया था और चारों तरफ जो टाइल्स लगी हैं तो उनको भी मैंने पोंछ लिया था। और जो किचन काउंटर था तो उसको भी मैं अच्छे से साफ करती जा रही हूँ। और जो किचन थी तो वह भी साफ होती जा रही थी। आसपास में सभी जगह मैंने अच्छे से इसको पोंछ लिया था, सारा सामान मैं हटाती जा रही थी। और इसके बाद जो किचन क्लीन है तो वह भी होती जा रही थी। और इस तरीके से जो काम होते हैं तो बस कम टाइम में और कम मेहनत के साथ हो जाते हैं। फिर जो किचन क्लीन हो गई थी, फिर इसके बाद जो कपड़े मैंने डाले थे धुलने के लिए गर्म पानी में तो उनको भी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी क्योंकि गर्म पानी में कपड़े डालने से जो उसकी गंदगी रहती है तो वह तो अच्छे से निकल ही जाती है। साथ में जो घी का और तेल के जो दाग लग जाते हैं तो वह भी अच्छे से साफ हो जाते हैं। फिर जो कपड़े मुझे किचन के धुलने थे तो वह मैंने धो लिए थे। फिर इसके बाद कपड़े धुलने के बाद फिर जिस बर्तन में मैंने कपड़े डाले हुए थे तो उसको भी मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। और मेरा लगभग सारा काम हो चुका था। काम अगर टाइम से हो जाए तो हम हमारे बचे हुए समय में कुछ टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं और हमें जो अच्छा लगता है तो वह भी कर सकते हैं। और साथ में ही हमारा जो बचा हुआ टाइम होता है तो हम अपनी फैमिली के साथ भी बिता सकते हैं। फिर
जो बर्तन मैं धुल रही थी तो वह तो धुल गए थे, कपड़े भी धुल गए थे। फिर मेरा सारा काम हो गया था और जो कपड़े धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं फोल्ड करती जा रही हूँ, क्योंकि यह भी फोल्ड हो जाएंगे तो ये जो काम रह गया तो यह भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स आज की मेरी टिप है लहसुन को आसानी से छीलने की ट्रिक। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए लहसुन की कलियों को थोड़ी टाइम के लिए गर्म पानी में डाल देंगे। फिर कुछ देर बाद जब आप लहसुन की कलियां छीलेंगे तो बिना किसी मेहनत के सिर्फ ऊपर का हिस्सा काटने से ही पूरा छिलका आसानी से निकल जाएगा। और बस यही मेरी आज की टिप थी। फिर जो कपड़े मैं फोल्ड करते जा रही थी तो कपड़े भी फोल्ड हो गए थे। फिर इन जो कपड़ों को जहाँ मुझे रखना है तो उनको भी मैं रख दूंगी सेट करके। मेरे कपड़े मैंने अलग रख लिए और पार्थ के कपड़े भी मैंने निकाल कर अलग कर दिए थे और सारा काम मेरा टाइम से हो गया था। और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।